आरोग्यम विद्या के प्रिय दर्शकों, पुनः आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज हम कि हमारा असली धन क्या है, उसे कोई छीन सकता है या नहीं। इस संसार में लोग धनी होने का ढोंग रचते हैं। काश मनुष्य अपने असली धन तक पहुंच पाता तो वह धन्य हो जाता, जिसके लिए इस माल असबाब संसार के धन की ज़रूरत नहीं रहती। केवल संसार में जीवित रहने तक ही यह भौतिक धन, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। बाद में फूटी कौड़ी भी कोई नहीं ले जा सकता। जिसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और आने वाले समय में किसी और का हो जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरब खरब लो संपदा, अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है आवे को निकाज। अर्थात चाहे मनुष्य अरबों खरबों की संपत्ति जुटा ले, चाहे सूर्य के उदय होने से लेकर अस्त होने तक का राज्य भी हथिया ले, तो भी जब मरना ही है तो वह किस काम का। जिसके लिए संतों ने कहा है, किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, किस काम का जो लाखों का तोड़ा जो तू कमाएगा, रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा। तेरे सफ़र में सवारी के खातिर, तेरे सफ़र में सवारी के खातिर, कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। समझा गए हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं रहती फ़कत रहता है ईश्वर का नाम। समझा गए हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं रहती, रहता है फ़कत ईश्वर का नाम। अब दूसरे धन की बात करते हैं जो तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। जिसके लिए मेरा भाई कहती, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु कृपा कर अपनाए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। चोर न लेत घटत नहीं कबहू, दिन दिन बढ़त सवायो। मेरा ऐसे राम नाम के धन की बात करती है जिसे कोई छीन नहीं सकता, अपितु वह अभ्यास से हर रोज़ 1.25 गुना होता जाता है। असली धन की बात करें तो यह श्वास जो रात दिन में 21,600 बार आता है, यह तुम्हारा असली धन है। जिसके बिना तुम्हारे अपने ही घर वाले तुम्हें ज़बरदस्ती बाहर निकालेंगे। और जिस धन को तुमने अपना समझा हुआ है, वह चैन और सोने की अंगूठी भी तुम्हारे शरीर से बड़ी बेरहमी से निकाल ले जाएगी। तुम्हारे असली धन इस श्वास के निकल जाने पर उन हाथों को जलाने में भी संकोच नहीं होगा। लोग संकोच नहीं करेंगे जिन हाथों की बनी हुई रोटियां सारी उम्र तक खाते रहे। इसके बाद उसके द्वारा कमाए हुए धन के बंटवारे में लगेंगे। जब तक यह श्वास चलता है तुम्हारी कद्र है। जिस दिन यह निकल जाएगा उस दिन तुम दुनिया के सबसे दरिद्र और बेकद्रे इंसान हो जाओगे। जरा सोचो, असली धन क्या है? वह हर श्वास का सुमरण में दिया गया समय ही असली धन है। जिसके लिए नानक जी कहते हैं, धनवंता सब जग के धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जाके नाम रतन धन होए। अर्थात इस संसार में सभी धनी होने का दावा करते हैं, कोई भी धनी नहीं है। असली धनवान वही है जिसका राम नाम का तोहफा इकट्ठा करने का विचार बन गया। फिर उसे जीवन मरण की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसने जो कमाना था वह कमा लिया। आखिर इस संसार से जाना तो सभी को है, लेकिन वह खाली हाथ नहीं अपना असली धन लेकर जा रहा है। जिसके लिए राजा धर्मदास कहते हैं, कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी।
नाम धनी को लाद चलो है धर्मदास व्यापारी। पूंजी न टूटे नफ़ा चौगना पूर्ण खेप हमारी। वे कहते हैं कि संसार में काशा पीतल और लौंग सुपारी का व्यापार लोग करते हैं, लेकिन धर्मदास ने तो राम नाम का व्यापार किया है जो कि पूर्ण खेप है, जिसमें पूंजी नहीं टूटती और लाभ भी 4 गुना होता है। ऐसे धन को कमाने वाले बिरले ही होते हैं। संसार के लोग जिस पर छीना झपटी एक दूसरे की हत्याएं करते हैं वह असली धन नहीं है। असली धन वही है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। असली धन से ये श्वास है जिससे हम उस अमर कमाई को कर सकते हैं, जिसके लिए कहा है श्वास श्वास सुमरन करो वृथा, श्वास मत खोए ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। अर्थात हमें अपने साथ रहने वाले धन पर ही ध्यान देना चाहिए जो इन श्वासों के रहते कमाया जा सकता है। जिसके लिए कबीरदास जी कहते हैं, कहता हूँ कहे जात हूँ कहत बजावत ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। अर्थात मैं ढोल बजाकर उद्घोष कर रहा हूँ कि ये श्वास 3 लोकों की संपत्ति देने पर भी अंत में नहीं मिलेगा, अतः इसे वृथा नहीं गंवाना चाहिए। इसे उस ईश्वर की भक्ति का धन कमाने में लगाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आपका पुनः धन्यवाद और अपनी सेहत का ख्याल रखें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और मस्त रहें। आपका धन्यवाद।